तो भाई ये वीडियो देखने के बाद प्राइस एक्शन में तुम सीधा बिगिनर से एडवांस लेवल तक चले जाओगे। प्राइस एक्शन क्या ही है भाई, सिर्फ लेवल से जोन से, मतलब वो पर्टिकुलर जोन में बायर्स ज्यादा है, सेलर्स ज्यादा है, उस चीज की वजह से मार्केट रिवर्सल्स लेता है, राइट। एंड ऑल्सो यहाँ पे मैंने मल्टीपल ट्रेड्स लिए थे, और ज़्यादा अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड लूंगा एंड ये 100% विन ही जाएगा। एंड आई नो एग्जैक्ट रीज़न वाई, ठीक है। तो ये सब चीज़ें से पहले मैं तुम्हें बता दूं, अगर ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनने में इंटरेस्ट नहीं है, पेशेंस नहीं है पूरा वीडियो अंदर देखने का, तो फिर वीडियो ये पे छोड़ के जा सकते हो, बिकॉज मैं पहले ही बोल के रखा हूँ, बिगिनर्स टू सीधा एडवांस लेवल तक तुम इस वीडियो सिर्फ ये पर्टिकुलर वीडियो देख के जा सकते हो। सो इट विल बी वेरी इन्फॉर्मेटिव, बिना स्किप किए वीडियो देखो। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इधर मैंने अपर डायरेक्शन का ट्रेड लिया था, फिर भी एक रेड कैंडल बना एंड देन मैंने अपर डायरेक्शन का ट्रेड लिया। अब सिंपली अगर मैं तुम्हें बताऊँ, ये है एक बाइनरी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एंड इसमें ब्रोकर क्या करता है, ओटीसी मार्केट्स में थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करता है। अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑब्वियस सी चीज़ है कि इस पॉइंट पे मार्केट रिवर्सल लेगा ही, मतलब ब्रेक किया इस लेवल को एज अ सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं हुआ। थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन दिया, मतलब एक एरर कैंडल बना है, जिसकी वजह से जो लोग ने भी यहाँ पे अपर डायरेक्शन का ट्रेड लिया होगा ना, उनका लॉस हो जाएगा। तो ये चीज़ ऐसा काम करता है एंड जिनके पास कैपिटल है, जिनके पास थोड़ा बहुत दिमाग है, वो वापस से यहाँ पे अपर डायरेक्शन का ट्रेड लेगा, बिकॉज उस बंदे को पता रहता है कि हाँ अगर यहाँ पे मैनिपुलेशन हुआ है तो इस एरर को कवर करने के लिए ग्रीन कैंडल बनेगा ही बनेगा। अब ये चीज़ को हटा दो पहले, ठीक है, ये थोड़ा बहुत एडवांस चीज़ है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग, ओके। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट लेवल क्या है भाई। अगर सपोज एक लाइन है, व्हाइट बोर्ड में बता देता हूँ ना, बेटर है। सपोज यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, नीचे आया एंड देन ऊपर गया, फिर से नीचे आया, ऐसे 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 करके, फिर यहाँ पे ऐसे आया, फिर ऐसे ऐसे आया। तो अब सपोज ये अपना चार्ट है एंड इनमें एक कॉमन पॉइंट क्या है, ये जो जोन है यहाँ पे, इस जोन में मार्केट जब भी आ रहा है तब एक रिवर्सल ले रहा है। हमेशा नहीं होता, इसलिए मैंने जानबूझ के यहाँ पे एग्जांपल के लिए ब्रेकआउट्स भी दिखाया। लेकिन हाँ, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया फिर रिवर्सल क्यों लिया, दैट्स बिकॉज इस पॉइंट पे, इस जोन में सेलर्स बायर से ज्यादा है, सेलर ज्यादा बैठे हैं, तो उस चीज की वजह से मार्केट पलट जाता है, नीचे चले जाता है। ओके, सिंपल सी बात है, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। हम लोग को आइडेंटिफाई कैसे करना है कि मार्केट रिवर्सल लेगा या नहीं लेगा, वो चीज़ मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन उस चीज़ से पहले हम लोग को लेवल्स कैसे बनाने, जोन्स कैसे बनाने, वो चीज़ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब जैसे मैंने तुम लोगों को बोला, कॉमन पॉइंट्स तुम्हें ढूंढना पड़ता है, ठीक है। कॉमन पॉइंट्स मतलब इस पॉइंट पे मुझे कॉमन क्या दिखा, ओके। तो यहाँ पे मैंने लेवल्स बना दिए। कॉमन पॉइंट्स क्या है, इस पॉइंट पे इधर रिवर्सल हुआ है, इधर रिवर्सल हुआ है, इधर रिवर्सल हुआ है एंड यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुआ है। एंड गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग लेवल्स पे होता है टू स्किप द लेवल, ठीक है। मतलब इस पॉइंट पे ये लेवल को स्किप करने के लिए गैप अप ओपनिंग हो गया है। तो ऐसे पॉइंट्स पे हम लोग को कंटिन्यूस डायरेक्शन के लिए, ब्रेकआउट के लिए ट्रेड लेना पड़ता है। ये चीज़ साइड में रख दी है। अभी यहाँ पे भी एक लेवल है, तुम लोग देखो, तुम लोग बस पॉज करके भी तुम वीडियो देख सकते हो कि हाँ ये जो मैंने लेवल्स बनाए इसमें कॉमन पॉइंट्स है, मतलब यहाँ पे रिवर्सल, यहाँ पे रिवर्सल, फिर यहाँ रिवर्सल विक को टच हुए, फिर यहाँ पे प्लस माइनस एरर होके फिर रिवर्सल, फिर से रिवर्सल, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, एंड देन इसमें भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिवर्सल्स हुए। तो ऐसे तुम्हें बस लेवल्स बना देना। लेवल्स बनाने के बाद बिना, अगर तुम कैंडलस्टिक का रिएक्शन देखे, कैंडलस्टिक का मोमेंटम या साइकोलॉजी देखे, पैटर्न देखे, अगर तुम ट्रेड्स लेते हो, अंधाधुन रिवर्सल्स के लिए, ब्रेकआउट के लिए ट्रेड लेते हो, देन तुम हमेशा लॉस ही करोगे। और यही एक बिगिनर ट्रेडर का गलती होता है, ठीक है। वो बंदा बिना कुछ देखे अंधा, अगर सपोज लेवल है, मार्केट लेवल, कैंडल लेवल के पास रुक गया, तो फिर वो रिवर्सल के लिए ले लिया, देन दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स, लॉस हो जाएगा। कैंडलस्टिक का मोमेंटम रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखना पड़ता है। अब वो चीज भी मैं तुम्हें बताऊंगा, उससे पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल्स होते हैं। जैसे कि ये हुआ अपने एक हॉरिजॉन्टल लेवल एंड दूसरा होता है अपना, वैसे ये मार्केट उतना अच्छा नहीं है, साइडवेज है, थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं। दूसरा टाइप हुआ ट्रेंड लाइन। यहाँ पे देखो मार्केट इधर आया, इधर आया, इधर आया, इधर आया, इधर आया, देन अगेन इधर आ रहा है, ओके। तो ये ट्रेंड लाइन हो गया, हमेशा सीधा लाइन नहीं होता जोन्स ऑब्वियसली। और एक और हो गया अपना रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल देखो, जब भी मार्केट ये जोन के अंदर आ रहा है, हमेशा ऐसा नहीं होता कि भाई लेवल एक लाइन होता है पतला सा, नहीं, जोन होता है, ठीक है। तो जब भी ये जोन में आया तब भी मार्केट रिवर्सल्स लिया, राइट। एंड सेम अगर हम लोग यहाँ पे देखें, तो ये जोन में जब भी मार्केट आया, ऊपर नीचे करो बस, और तब रिवर्सल्स हुए, तो रेक्टेंगल्स है। एंड यहाँ पे जो भी इंडिकेटर्स है, ये सारी चीज़ें अपने को एक तरीके से लेवल्स ही बताता है। जैसे कि
अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट हो गया, फिर वर्टिकल लाइन, पिच फैन याद नहीं है मेरे को, फिबोनाची फैन, हाँ फिबोनाची फैन हुआ। तो ऐसे बहुत सारे, मैं ज़्यादातर यूज़ नहीं करता, कुछ कुछ ही यूज़ करता हूँ। तो इसलिए मैं बस बता रहा हूँ कि तुम खुद का स्ट्रैटेजीज भी बना सकते हो, ओके, यूजिंग डिफरेंट इंडिकेटर्स। तो वो चीज़ जब तुम एक्सपीरियंस गेन कर लोगे ना, वो चीज़ तब तुम कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग को एंट्रीज मिलता है ना, तो फिर हम लोग ट्रेड लेंगे, बिकॉज इस पॉइंट पे अगर एक रेड कैंडल बनता है इधर तक और नीचे की तरफ एक विक है, तो फिर हम लोग अपर डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेंगे। अब इसी बात पे हम लोग कैंडलस्टिक का रिएक्शन पे भी आएंगे, एंड ऑल्सो अभी अपना $30,000 के प्रॉफिट में विथ लीडर बोर्ड पोजिशन नंबर 1। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैंने डाउन डायरेक्शन का ट्रेड्स लिया, एंड ऑल्सो मैंने अकाउंट भी स्विच किया। ये वाले अकाउंट में मैं कम कैपिटल से बड़े कैपिटल तक ग्रो कर रहा हूँ। सो यहाँ पे जो मैंने ट्रेड्स लिए, इट्स प्योरली बेस्ड ऑन लेवल्स एंड ऑल्सो द कैंडलस्टिक रिएक्शन, ठीक है। कैंडलस्टिक कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इसी टॉपिक पे हम लोग आते हैं ये ट्रेड के साथ। पहले वेट कर लेते हैं ये कैंडल बनने का भाई, बिकॉज एट द एंड ये नीचे ही जाना है, एक रेड कैंडल ही बनाना है, ठीक है। तो ये ट्रेड प्रॉफिट जा चुका है। अब रीजन बता देते हैं। यहाँ पे जो हम लोग जोन बनाते हैं ना, उस चीज को बना लेते हैं पहले। तो ये जो जोन तुम्हें दिख रहा है, तो यहाँ पे मार्केट क्या किया, ये कैंडल जब बनना स्टार्ट हुआ था, राइट, बहुत ज्यादा ऊपर गया, ग्रीन कैंडल बन रहा था, बट बिकॉज इस जोन में सेलर्स प्रेशर बहुत ज्यादा हाई था, उस चीज की वजह से ये ग्रीन कैंडल नहीं बन पाया, ये ग्रीन कैंडल सस्टेन नहीं कर पाया ग्रीन ही रहने का। बिकॉज ऑफ हाई सेलर्स प्रेशर क्या हुआ, नीचे चला गया सीधा डायरेक्ट ऊपर की तरफ, बड़ा विक बना गया, एंड एट द एंड रेड कैंडल बना। सो दैट मीन्स कि भाई सेलर्स प्रेशर हाई है, तो सिंपली हम लोग को डाउन डायरेक्शन का ट्रेड ही लेना है, एज सिंपल एज दैट। तो लेवल पे ना ये कैंडलस्टिक का रिएक्शंस देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे ही तुम प्रॉफिट्स निकाल सकते हो, एंड ऑल्सो अपना प्रॉफिट अभी कितना है, $400 का है, और मैं लिटरली इस चीज़ को $200 से ग्रो कर रहा हूँ। तो मैं बस रिलेट करना चाहता था लोगों से, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का कैपिटल जो होता है वो कम ही होता है, राइट। तो मैं दिखाना चाहता था कि भाई कैसे तुम कम कैपिटल से बड़े कैपिटल तक ग्रो कर सकते हो यूजिंग सिंपल प्राइस एक्शन, बिकॉज बाइनरी ट्रेडिंग में प्राइस एक्शन ही ज़्यादातर काम करता है। तो ये कैंडल को हम लोग देखते हैं, वॉच करना है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैंडल पूरा 1 मिनट के लिए वॉच करो, देखो कि कैसे रिएक्ट कर रहा है। अब मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ, अगर ये जोन में बहुत ज़्यादा रिएक्शन देता है मार्केट, तो फिर हम लोग डाउन डायरेक्शन का ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन अगर ब्रेक करके ऊपर चले जाता है, तो फिर हम लोग अप डायरेक्शन का ट्रेड ले सकते हैं। इस पॉइंट पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे कर रहा है, राइट, तुम लोग खुद देखो, वॉच करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, खुद देखो। तो इस चीज़ से हम लोग को क्या पता चलता है कि भाई थोड़ा सा लेट एंट्री लग गया, लेकिन ठीक है, अपना एनालिसिस सही होना चाहिए। रिएक्शन तुम खुद देखे, तो उस चीज के हिसाब से हम लोगों ने डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लिया, एंड अच्छा खासा प्रॉफिट जा रहा है, राइट। ऐसे ही तुम लोग को देख के प्रॉफिट्स निकालना है, एंड दिस इज सिंपल प्राइस एक्शन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रेटेजी, दैट्स इट। इससे ज्यादा तुम्हें और कुछ जाने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बाइनरी ट्रेडिंग, बिकॉज प्राइस एक्शन में एरर कैंडल्स बनते हैं, मैनिपुलेशन होता है, कभी कभार जो तुम चाहते हो वो चीज़ नहीं होता, रिएक्शन देने के बाद भी कैंडल स्टिक्स जो होता है वो मतलब ब्रेक करके चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत होता है। सो रिस्क मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। एक्यूरेसी तुम्हारा मे बी 70-80% हो सकता है प्राइस एक्शन में, लेकिन अगर तुम रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से करते हो, देन बड़ा प्रॉफिट्स निकाल सकते हो। तो ये कैंडलस्टिक के रिएक्शन के हिसाब से ट्रेड लेकर हम लोग ने अच्छा खासा प्रॉफिट्स निकाल लिया। अभी इस चीज़ में हम लोग को और कुछ देखने का कुछ फ़ायदा नहीं है, अलग चार्ट्स में जाते ढूंढते। तो बेसिक सी चीज़ मैं तुम लोग को अगर वापस से बताओ, तो ये जो जोन है, ये जोन सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट कर सकता है। सपोर्ट मतलब इस पॉइंट पे इस चीज़ को सपोर्ट लेके ऊपर गया, इस पॉइंट पे ऐसा रेजिस्टेंस लेके नीचे चला गया। तो लेवल्स पे ऐसा नहीं है कि भाई हमेशा अपना एक ही तरीके का देगा, मतलब सपोर्ट मतलब सपोर्ट ही देगा, रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस ही देगा, ऐसा कुछ नहीं होता। लेवल एज अ लेवल, सिंपल से अगर मैं तुम्हें बताऊँ, बहुत सारे लोग बैठे हैं हमारे जैसे इस जोन में, रेडी है कि भाई हाँ ये लेवल है तो यहाँ पे रिवर्सल हो सकता है, कुछ हो सकता है, तो फिर उस पॉइंट पे ज़्यादातर लोग ट्रेड करते हैं, एंड देन मार्केट ऊपर जाता है या नीचे जाता है। हम लोग को वही है कि लोग किस प्रकार से ट्रेड कर रहे हैं वो जान के ट्रेड लेना है। लेकिन मार्केट कभी कभार रिवर्सल्स नहीं लेता, वो उस चीज़ का उल्टा कर देता है जो ज़्यादातर मेजोरिटी ऑफ द लोग करते हैं, बिकॉज देर आर बिग पीपल एज वेल, बिग बड़े लोग होते हैं जो बड़े बड़े अमाउंट्स लगाते हैं, जिनके वजह से जो लिक्विडिटी क्रिएट करता है, मतलब जो कम कैपिटल लोगों का, जो बिगिनर ट्रेडर्स का लॉस हुआ, वो लॉस का पैसे वो बिग प्लेयर्स के पास जाएंगे जो वो विन करते हैं। मैं ये सब चीज़ें छोड़ो यार, ये सब थोड़ा सा आगे लेवल की चीज़ है, बाद में कभी बताऊंगा। ये सब चीज़ें फॉरेक्स में ज़्यादातर काम करता है, लिक्विडिटी एंड ऑल, लेकिन बाइनरी ट्रेडिंग में ये सब ज़रूरत ही नहीं। सिंपल प्राइस एक्शन इज ऑल इट टेक्स, एंड रिस्क मैनेजमेंट, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा मेरे को और कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मार्केट को देखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ किस पॉइंट पे रिवर्सल्स ले सकता है, किस पॉइंट पे मार्केट मैनिपुलेट कर सकता है।
ओके, अगर मैनिपुलेशन हुआ तो तुम्हें क्या चीज़ करके प्रॉफिट निकालना है। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, ये कैंडलस्टिक के रिएक्शन के हिसाब से तो ऊपर जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लेवल है, तो दोनों चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, दोनों चीज़ें क्लैश हो रहे हैं। सो तब हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो कैंडलस्टिक रिएक्शन तो दे रहा है इस पॉइंट पे, तो हम लोग यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनता ऐसे परफेक्टली, तो फिर हम लोग डाउन डायरेक्शन 100% रिस्क के साथ लेते, 100% एक्यूरेसी श्योर शॉट ट्रेड ले लेते। लेकिन जब ऐसे डॉजी कैंडल्स बनता है इस प्रकार से, ठीक है, जैसे यहाँ पे बना है, तो फिर इस ये न्यूट्रल कैंडल हो गया। इस चीज़ में हम लोग को समझ में नहीं आता कि बायस है या सेलर्स है, राइट। दोनों की तरफ विक्स है, बीच में क्या बॉडी बहुत छोटा है, ग्रीन हो या रेड हो। तो उस चीज़ की वजह से ये ट्रेड अपना लॉस भी जा सकता है, बिकॉज एट द एंड मोमेंट ग्रीन बन रहा था, लेकिन एट द एंड मोमेंट सडनली नीचे चला गया ना, तो फिर हम लोग को सोचने का टाइम भी नहीं मिला। तो ये ट्रेड जो है अपना लॉस हो गया। कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से रिकवर कर लेंगे एक अच्छा खासा शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड के साथ। ओके, तो यहाँ पे मैंने हाई कंफर्मेशन के साथ डाउन डायरेक्शन का ट्रेड्स लिया है। यहाँ पे मुझे मल्टीपल कंफर्मेशंस मिले। फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीपल जोन्स है इस पॉइंट पे, तो जिधर से ट्रेड लिया है ना, एक तो वहाँ पे एक जोन है, यहाँ पे देखो रिवर्सल, यहाँ पे रिवर्सल, फिर यहाँ पे रिवर्सल। तो जिधर से ट्रेड लिया वहाँ पे एक जोन है, एंड यहाँ पे भी एक और जोन है। अब मार्केट को इसी पॉइंट से एक रिवर्सल लेना चाहिए था, एक रेड कैंडल बनाना चाहिए था, लेकिन बहुत बार मार्केट क्या करता है, ऐसी चीज़ें करने के अलावा सीधा नेक्स्ट लेवल पे स्किप कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिवर्सल नहीं हुआ, लेकिन इस पॉइंट पे सीधा स्किप किया, एंड देन ये लेवल पे रिवर्सल हो गया। तो ये एक चीज कंफर्मेशन हो गया, ये दूसरा चीज कंफर्मेशन हो गया। एंड कैंडलस्टिक भी भाई कुछ ज़्यादा ही देर के लिए इसी पॉइंट पे सस्टेन कर रहा था, भले ही स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हाई मोमेंटम हो, ठीक है। वो तीसरा कंफर्मेशन हो गया, एंड इससे ज़्यादा और क्या ज़रूरत है। तो ये ट्रेड अपना अच्छा खासा प्रॉफिट जा चुका है, एंड मैंने लिटरली $200 से स्टार्ट किया था, एंड तुम्हारे सामने कुछ मिनट्स में $950 का कैपिटल तक लेके गया, एंड वी आर एट आई गेस $744 का प्रॉफिट। एंड भाई देखो, सिंपल प्राइस एक्शन है। कोई भी डाउट्स हो तो, गाइडेंस की जरूरत हो तो मुझे पर्सनली मैसेज करो टेलीग्राम में, डिस्क्रिप्शन में पब्लिक चैनल का लिंक दिया गया है। एंड ऑल्सो मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, अगर तुम अकेले बैठ कर ट्रेड करते हो देन हमेशा कन्फ्यूजन होगा एंड हमेशा लॉस ही होगा। लेकिन अगर वही तुम अपने साथ तुम्हारे ऐसे तुम्हारे लोगों के साथ बैठोगे जिनका बड़ा सपना है, जिनको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल पाना है, जिनके पास नॉलेज है ट्रेडिंग के ऊपर, तो फिर तुम ऑब्वियसली प्रॉफिट करोगे ही, तुम सीखोगे, साथ ही साथ प्रॉफिट्स भी कर लोगे। तो ये अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने के लिए मैंने कम्युनिटी बनाया, ठीक है, जिधर मैं, मेरे सारे मेंबर्स, तुम सब मिलकर ट्रेड करेंगे लाइव में, स्ट्रेटेजीज डिस्कस करके प्रॉफिट्स निकाल के तुम सिग्नल्स की तरह प्रॉफिट्स कर सकते हो, एंड सिग्नल्स लेके प्रॉफिट्स कर सकते हो, और सीख भी सकते हो, स्ट्रैटेजीज डिस्कवर कर सकते हो अपने साथ। तो दिस कैन बी द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अगर ज्वाइन होना है तो मुझे पर्सनली मैसेज करो, मैं हर बंदे को ज्वाइन कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ फ्री में। जो भी ट्रेडिंग में आगे बढ़ना चाहता है, जो भी ट्रेडिंग से प्रॉफिट्स कमाना चाहता है, ठीक है। तो ये चीज़ को मिस आउट मत करना। एंड आई होप भाई तुम्हें वीडियो समझ में आया होगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा छोटा है, ये एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, इससे भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स है। तो इस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए मे बी मैं पार्ट 2 लाऊंगा इस चीज़ का, राइट। तो अभी के लिए आई गेस तुम्हें समझ में आया होगा, तो ठीक है। पार्ट 2 के लिए मुझे कमेंट करो नीचे, एंड अगर वीडियो समझ में आया, अगर काम कर रहा है स्ट्रैटेजी एंड और प्राइस एक्शन है भाई, काम करेगा ऑब्वियसली, देन लाइक करो। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो भाई, मिलता है अगली वीडियो में।